द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात योगी आदित्यनाथ कहते नहीं थकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपराधियों के लिए जगह ही जगह है और उनके लिए बाकायदा मंत्री पद खाली हैं। उन्हें सजाकर तैयार करके रखा गया है कि आइए अपराधियों, भाजपा के अंदर आइए, यहाँ पर एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि सारे पाप आपके धो देंगे और आपको मंत्री पद दे देंगे, आपको बीजेपी संगठन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद दे देंगे और आप आराम से हुकूमत के साथ बैठकर अच्छे से चाय पीजिए, गप्पे लड़ाइए, लोगों को बताइए कि इस देश में, प्रदेश में कितना कथित विकास हुआ है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यूपी में जिन अपराधियों के लिए जगह नहीं है, उनमें उनके लिए बीजेपी में जगह जगह है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये सब एक खबर से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा में एक गैंगस्टर, एक शातिर अपराधी, एक कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिम जिस पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के आरोप भी हैं, उसको मंत्री बना दिया गया है। ये वही बीजेपी है जिसके कथित चाणक्य यानी कि अमित शाह 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश यानी राम राज्य की राजधानी लखनऊ में जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उत्तर प्रदेश से अपराध और अपराधी दोनों साफ हो गए हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो भाजपा में जाकर साफ सुथरे हो गए हैं। भाजपा में जाकर उनके सारे पाप धुल गए हैं। गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर, इन लोगों को न जाने क्या क्या कहकर, आज ही देख लीजिए हापुड़ में, मुजफ्फरनगर में, नोएडा में, एक और जगह है शायद सुल्तानपुर, वहां भी एनकाउंटर हुआ है हिस्ट्री शीटर्स का। लेकिन ये वाले हिस्ट्री शीटर्स जो है ना, तथाकथित राष्ट्रवादी, इन्हें बीजेपी में सम्मान मिलता है। अब आपको तफसील से खबर बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अंधभक्तों को फेंटने में, अंडे की तरह फेंटने में आपके काम आएगी ये खबर। भाजपा ने गैंगस्टर अरविंद राज त्रिपाठी को भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो कि बीजेपी का विंग है, उसका प्रदेश मंत्री बनाया है। सबको पता है भाजपा क्या है। यह खबर जो है वो कानपुर की है। कानपुर के काकादेव थाने से हिस्ट्री शीटर अरविंद को एक मामले में निचली अदालत से सजा भी हो चुकी है। हाल ही में उस पर पुलिसकर्मी से अभद्रता करने का, सरकारी काम में बाधा डालने का, वर्दी पर हाथ डालने का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद भी बीजेपी ने चुनावी साल में उसे अहम पद दे दिया और नारा क्या लगा रहे हैं, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन अपराध युक्त हो गई बीजेपी, ये नहीं बताया जा रहा है। तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दबी जुबान में बीजेपी के इसका विरोध किया कि इस शख्स को, इस गुंडे मवाली को, जो मवाली बीजेपी कहती किसानों को, दरअसल वो ऐसे गुंडे मवाली को अपनी पार्टी में भर रही हो। पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 26 पदाधिकारियों की सूची सोमवार को जारी की गई। इसमें काकादेव निवासी, काकादेव के रहने वाले अरविंद राज त्रिपाठी का नाम भी शामिल है। सूची में आप देख सकते हैं और जो भक्त हैं उन्हें शर्म भी आ सकती है, अगर कभी कभी आती होगी देख के कि कैसे कैसे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में लिए जा रहे हैं। काकादेव थाने में, कानपुर के काकादेव में एक हेड कांस्टेबल है गिरिराज सिंह, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी इस शख्स के विरुद्ध, अरविंद के विरुद्ध। इसमें महेंद्र नायक नाम के शख्स समेत 4-5 अज्ञात आरोपी थे। आरोप था कि चेकिंग के दौरान नशे में धुत, पता नहीं कौन से गांजे का नशा था, नशे में धुत आरोपियों ने पुलिसकर्मी से अभद्रता की, मारपीट की और उसकी वर्दी फाड़ दी थी। सोचिए, कानून के रखवालों के भक्षक बीजेपी में सरोकार उनका होता है, उन्हें इस्तकबाल होता है। इसमें बहुत से लोग थे जिनका नाम मुलव्विस था, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम था वो अरविंद का था। इस केस में अरविंद वांछित है अभी तक, यानी भगौड़ा है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और उसे बीजेपी में बड़ा पद दिया जा रहा है, सेव किया जा रहा है। दोस्तों, कानपुर के ही एक और बदमाश बीजेपी नेता की 1 या 2 महीने पुरानी खबर भी आपको याद होगी, जिसमें उसकी आपराधिक फाइल ही जला दी गई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि बीजी, जो बोलते हैं बीजेवाईएम इंग्लिश में भी, उसके क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर की हिस्ट्री शीट को खत्म करने और रिकॉर्डों को नष्ट करने का जब मामला वो सामने आया था तो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ नहीं पाया था, क्योंकि उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था। कोरोना में, पता नहीं काय में, और ये लव जिहाद में, और
वो जो उमर गौतम है उस वाले मामले में, कथित मामलों में ये गुलझा दिया गया। ये बात बताई नहीं गई कि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर की सत्ता में पकड़ और पुलिस विभाग में उसकी पैठ किसी से छिपी नहीं थी। संदीप ठाकुर पर टोनी यादव हत्याकांड, यानी कि ये सभी कुछ कानपुर का मामला है। हत्याकांड में उस पर मामला विचाराधीन था, जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। आरोप यह है कि इसके बाद भी पुलिस ने सभी नियमों को ताक पर रखकर संदीप ठाकुर की हिस्ट्री शीट को बंद कर दिया। इसके साथ ही उससे जो पूरे जुड़े हुए दस्तावेज थे उनको नष्ट कर दिया, उनको जला दिया। यानी सत्ता के इशारे पर बीजेपी के गुंडों के सबूत, उनकी फाइलें जला दी जाती हैं और कहा जाता है कि फला फला जो हिस्ट्री शीटर है, गैंगस्टर, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। आजम खान की यूनिवर्सिटी का ये गेट गिराने जा रहे हैं, उन्हें गुंडा बता देते हैं और वो एक मंत्री रहे एक सरकार में, और सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन ऐसे गुंडों को बीजेपी पालती है, जैसा कि ये त्रिपाठी है कानपुर का। इसके बारे में कोई जवाब नहीं देगा कि भले पूरी दुनिया में तुम्हें यही आदमी मिला था, एक बदमाश जिस पर हत्या का आरोप है, जिसके छात्र जीवन में उसके ऊपर हत्या का आरोप लग गया था। आप सोचिए जरा किस किस्म का ये शातिर आदमी होगा। अब आपको मैं बताऊं कि जब ये लिस्ट जारी कर दी तो ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चा होने लगी। पंकज झा लिखते हैं ट्विटर पर, यूपी में बीजेपी ने कानपुर के जिस अरविंद राज त्रिपाठी को पार्टी का युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया, पुलिस के रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री शीटर है। शहर के काकादेव थाने में उसके खिलाफ कई केस हैं और ये लिस्ट भी आपको हम बराबर दिखा रहे हैं। भारत समाचार लिखता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम में बड़ा खेल, हिस्ट्री शीटर को बनाया युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री। हिस्ट्री शीटर अरविंद राज त्रिपाठी प्रदेश में मंत्री बना। पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया, एक गुंडे को मंत्री पद दे दिया गया संगठन का और उसे नवाज दिया गया इनामों इकरामात से। भारत समाचार लिखता है कि विधायक और मंत्री अरविंद को बधाई देने में लगे हैं। कितनी बेशर्मी है कि विधायक और मंत्री अरविंद को बधाई देने में लगे हैं कि हाँ जियो लाला, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और उसी का इनाम तुम्हें मिला है। इतनी तुमने गुंडाई की और इस गुंडाई की कीमत तो बीजेपी में ही अदा हो सकती है। लगता है यही कह रहे होंगे। अब गौरव सिंह सेंगर साहब लिखते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा यूपी में बड़ा खेल, हिस्ट्री शीटर को बनाया गया प्रदेश मंत्री। कानपुर के हिस्ट्री शीटर यानी HS अरविंद राज त्रिपाठी को मंत्री बनाया गया। पार्टी विद डिफरेंस की यूथ विंग में बड़ा तमाशा, कर्मठ युवा पीछे, हिस्ट्री शीटर हो गया आगे। तमंचा लेके चलते रहो, बीजेपी का झंडा उठाए, लगता है यही कहना चाह रहे हैं। अब वो बड़ा सवाल भी इसमें लागते हैं कि एक हिस्ट्री शीटर के सम्मान में आखिर कौन है मैदान में। पूछा जाए ना, नारी सम्मान में तो भाजपा मैदान में होती, अब बदमाशों के सम्मान में भी भाजपा मैदान में है क्या। नीता ठाकुर ट्विटर यूजर लिखती है, भाजपा ने कानपुर हिस्ट्री शीटर अरविंद राज त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज भाजपा ज्वाइन करके खत्म किया जा रहा है, जिसे भाजपा अपने वॉशिंग मशीन में धुल कर स्वच्छ और कर्मठ ईमानदार बना देगी। जो बात मैंने शुरुआत में कही वो यही है। ये सवाल तो उठेंगे जब आप जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करने के दावे करते हैं बड़े बड़े, तब ये खबर आपको आईना दिखाती है और आपके चेहरे पर पड़ा हुआ मुखौटा वो नकाब नोच कर फेंक देती है, जिसमें आप कहते हैं जी नहीं हमारे यहाँ तो ऑल इज वेल, अपराधी और अपराध तो पनप ही नहीं सकता। लेकिन लोग ये पूछते हैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं पनप सकता या फिर भाजपा में भी नहीं पनप सकता। लेकिन भाजपा में तो पनप रहा है, मंत्री पद मिल रहा है, इनामों इकरामात से नवाजा जा रहा है और उसकी बानगी है कानपुर से आती है तस्वीर, जहां पर यह त्रिपाठी अरविंद राज त्रिपाठी ऐसा गुंडा जिसे गैंगस्टर एक्ट में सजा, जिसे दूसरे जो गंभीर एक्ट हैं उन सब में हिस्ट्री शीटर भी यही है। एक कोर्ट से हत्या के मामले में सजा हुई, एक मामले में पुलिस की वर्दी फाड़ने और उनसे बदतमीजी करने, उनके ऊपर मारपीट करने के आरोप में ये अभी तक वांछित है। उसे बीजेपी ताजपोशी कर देती है। अपने जो युवा विंग है भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसमें एक बड़ा पद दे देती है। सवाल तो उठते हैं कि इस बीजेपी की कथनी करनी में इतना फर्क क्यों है, क्यों दूसरों के लिए नसीहत और अपने लिए वसीयत जैसा एक मामला बना के रखती है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मुझे इजाजत दें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।